अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारा विषय ईश्वर कहाँ है, कैसा है या नहीं है, और है तो कहाँ है और उसको क्या देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है, उससे व्यवहार किए जा सकते हैं और वो क्या कार्य करता है। इस विषय में एक मालिका प्रस्तुत करने का मानस और इसी मानस से उपजी हुई ये एक समझ लीजिए कि प्रयत्नशलाका है और आशा है कि इससे ईश्वर विषयक हमारा समाधान होगा। मित्रों, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर साकार है, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर निराकार है, कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, और कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर तो है लेकिन उसको शरीर के पतन के बाद यानी देहांतर के बाद ही देखा जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि कब्र में जब हमें यानी ये देह को गाड़ दिया जाता है तो फिर कुछ दिनों के बाद जब कयामत के रोज़ वो सभी मुर्दे जीवित हो जाएंगे और उनका फैसला होगा और फिर जैसे पाप पुण्य हुए होंगे उनके अनुसार उनको सज़ा या पुरस्कार दिए जाएंगे। सज़ा में उन्हें दोजक की आग में जलाया जाएगा और पुरस्कार में उन्हें 72 हूरें मिलेंगी और फिर वहाँ शराब की नदियाँ बहती है और वो 72 हूरें जो है वो हमारा मनोरंजन करती है और सारे यानी जितने भी सुखोपभोग है और जितने भी आनंद के हमारे यानी कल्पनाएं हैं वो सभी वहाँ पूरी हो जाएगी, ऐसा मानते हैं। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर हमने अच्छे कार्य किए तो आगामी जन्म में हमें अच्छे घर में जन्म मिलता है, बुद्धिमानों के घर में, श्रीमानों के घर में और धनवानों के घर में। और अगर हमने पाप किए हैं तो कुंभी पाक, रौरव ऐसे नरकों में हमें ढकेल दिया जाता है, जहां हम कुछ काल रहकर अपने जो कर्म है उनको भोग करके पुनश्च फिर मनुष्य देह धारण करके फिर आते हैं। ऐसी विभिन्न प्रकार की प्रणालियाँ और विभिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं और इसमें से अनेक तो केवल श्रद्धा पे ही आधारित है। श्रद्धा यानी अंधविश्वास। इसने कहा था, उसने कहा था, इस किताब में लिखा है, उस किताब में लिखा है, हम ऐसा मानते हैं, वो वैसा मानते हैं। इन्हीं चक्करों में ये अध्यात्म, धर्म और ईश्वर बंदिस्त हो गया। एक व्यक्ति का ईश्वर दूसरा मानने को तैयार नहीं और दूसरे व्यक्ति का ईश्वर तीसरा मानने को तैयार नहीं। ईश्वर के विषय में अनेक प्रकार के अनेक मत, पंथ, संप्रदाय और विचारधाराएं निर्माण होने से एक ही पंथ के, एक ही संप्रदाय के दो व्यक्ति लड़ पड़ते हैं और अपने अपने मत को ही सत्य और अपने अपने मत को ही ग्राह्य कहते हुए आपस में भिड़ जाते हैं और उसी से यानी रक्तपात और हिंसाचार जन्म लेता है। ये हमारा सबका और अनुभव है। आज ये विश्व नेटवर्किंग और सैटेलाइट के माध्यम से एक परिवार की तरह जुड़ गया है। विश्व के किसी भी दिशा में, किसी भी देश में होने वाली हर हलचल का पता इस संपूर्ण विश्व को एक ही क्षण में हो जाता है। ये इस सैटेलाइट की महिमा है और ये विज्ञान का चमत्कार है। आज हम देखते हैं कि यानी भक्ति के नाम पर कुछ लोग उपवास करते हैं, भक्ति के नाम पर प्रार्थनाएं करना, भक्ति के नाम पर यानी किसी एक मंत्र का उच्चार करना आदि अनेक पद्धति से ये जो मानवता है वो ईश्वर के नाम पर विघटित हो गई है, शतशाह सहस्त्रशाह विखंडित हो गई है और ये इसका विद्रूप स्वरूप है। और जिस ईश्वर के नाम पर ये संपूर्ण मानवता इकट्ठी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, संगठित होनी चाहिए, वही ईश्वर के यानी मुद्दे पर ये मानवता में
अत्यंत हिंसाचार मचा हुआ है। विद्वानों का आकलन है कि इस विश्व में सबसे ज़्यादा अगर रक्तपात हुआ है तो ईश्वर, धर्म, अध्यात्म के नाम पर ही हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हम अपने अपने विचारों को ऐसा यानी जकड़ के बैठे हैं कि कुछ पंथों में तो यहाँ तक के रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ तक के बंदिशें हैं कि अपने धार्मिक किताबों को छोड़कर आप अन्य कोई भी किताब पढ़ेंगे तो आपको नास्तिक माना जाएगा और आपको इस संप्रदाय से बहिष्कृत किया जाएगा। और ईश निंदा के ऐसे कानून बना दिए गए हैं कि अगर आपने कह दिया कि भाई ये आपके धर्म ग्रंथ में अमुक अमुक यानी नियम में या अमुक अमुक बात में मतभेद है तो वो ईश निंदा का कानून उस पर लागू होता है और उस पर यानी फांसी और शारीरिक प्रताड़ना ऐसी शिक्षाएं भी उस पर अमल में लाई जाती है। ऐसा कई देशों में हम देखते हैं और हम जानते हैं। तो ईश्वर क्या अर्थ है इसका? हम एक ही शब्द को कई अर्थों में ले लेते हैं, जैसे ईश्वर है, गॉड है, परमात्मा है, परमेश्वर है, और जिसे कहा जाएगा कि सृष्टि संचालक है। ऐसे अनेक नाम हम उसी एक ईश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर शब्द का, प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। और अगर हम प्रत्येक शब्द यानी एक ही वस्तु के अनेक शब्दों में देखेंगे तो, और अनेक शब्दों में एक ही अर्थ को देखेंगे तो भी मत भिन्नता अवश्य में वह हो ही जाती है। अब देखिए, ईश्वर इस शब्द का अर्थ क्या है? ईश्वर शब्द बना है ऐश्वर्य से। ऐश्वर्य किसका? ईश्वर का। तो जो ऐश्वर्यशाली है वो ईश्वर है, तो उसका ऐश्वर्य भी होना चाहिए। तो वो ऐश्वर्य क्या है? गॉड, GOD, इन तीन शब्दों से ये गॉड शब्द बना है। तो जी का अर्थ क्या है, वो का अर्थ क्या है और डी का अर्थ क्या है, इसको भी हमें जानना होगा। परमेश्वर कहते हैं परम ईश्वर, यानी ईश्वरों का यानी परम, यानी जो सुपरलेटिव डिग्री का शब्द है, ये सर्वश्रेष्ठ ईश्वर, परमेश्वर। और परमात्मा भी कहते हैं, तो परम आत्मा, आत्माओं का परम, यानी वो भी सुपरलेटिव डिग्री है। तो इस तरह अनेक यानी बातों में ये अध्यात्म धर्म विभाजित हो जाने से और सभी बातों को एक ही अर्थ में लेने से उसका न बोध होता है, न उसका कुछ तार्किक उत्तर मिलता है। जैसे अपनी अपनी भावना वैसी वैसी कल्पनाएं, और जैसी जैसी कल्पनाएं वैसी वैसी उपासनाएं, और अपनी अपनी उपासना को ही सत्य मानकर फिर आपस में टकराव, संघर्ष और अनंत प्रकार का हिंसाचार इस विश्व में दृष्टिगत होता है। हम इसी ईश्वर यानी परमात्मा इस विषय में क्रमशः और एक एक पार्ट को विस्तार से देखेंगे और अध्यात्म विज्ञान से जानेंगे कि वो ईश्वर क्या है। अध्यात्म विज्ञान को ही क्यों हम यानी सत्य का परिचायक मानते हैं? इसलिए कि जिसे हम सत्य की कसौटी पर कस सकते हैं, जिसका हम प्रत्यक्ष यथार्थ साक्षात्कार कर सकते हैं, जिसे हम जान सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और जिसका अनुभव ले सकते हैं, उसे विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान को कोई नकार नहीं सकता। विज्ञान उसे कहते हैं जो प्रयोग में सिद्ध हुआ सिद्धांत स्वीकारा जाता है। स्वीकार कब किया जाता है? जब वो यानी जिसे कहा जाएगा कि अनुभव की कसौटी पर सत्य उतरता है। तो अध्यात्म ये भी विज्ञान ही है, जो कि प्रत्यक्ष है, प्रायोगिक है, यथार्थ है, समक्ष है, साक्षात है। तो ऐसे अध्यात्म विज्ञान से हम इस ईश्वर को जानेंगे, पहचानेंगे
और ईश्वर की भक्ति क्या है, कैसे होती है और किस तरह यानी हम ईश्वर से यानी एक रूप हो सकते हैं, तद्रूप हो सकते हैं, इसका हम यानी प्रयास करेंगे। सर्वांग योग ये सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने रचा हुआ एक छोटा सा ग्रंथ है जो अल्प है, 8 पन्नों में जिसका विस्तार हुआ है। 880-1800 अक्षरों में इसे श्री मायानंद जी चैतन्य जी ने रचा है। ईश्वर, धर्म, अध्यात्म, इस विषय पर हजारों करोड़ों ग्रंथ निर्माण हुए हैं। ऐसे कई ग्रंथ है, ग्रंथालय है कि जहाँ ग्रंथ यानी रखने के लिए जगह नहीं है। इतना बातों का बाजार इस ईश्वर नाम के विषय को लेकर हुआ है। एक ही शब्द को देखने के, एक ही शब्द को जानने के, एक ही शब्दों की व्याख्या करने के लिए अनेक शब्द निर्माण हुए। और ऐसा शब्द जालम महारण्यम, ऐसा जो आदि शंकराचार्य कहते हैं, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि जब तक हम मन और कल्पनाओं के सहारे अपनी अपनी भूमिकाएं तैयार करते रहेंगे, शब्दों की कोई कमी नहीं होगी और शब्दों से शब्द, शब्दों से शब्द, इस तरह इस शब्द का महाअरण्य तैयार हो जाता है। और एक बार उस महाअरण्य में मनुष्य ने प्रवेश किया कि फिर वो विवेक और प्रयोग और जिसे कहा जाएगा अनुभव, इन क्षेत्रों से निकलकर कल्पना और मानिंदियों की महान जंगल में भटक जाता है। और इस भटकने में सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ी हानि है कि हमारा ये जो नर जन्म है ये व्यर्थ ही चला जाता है। जिस परमात्मा को जानकर ये व्यष्टि आत्मा उस परमात्मा से तद्रूप होने के लिए अपने स्वस्वरूप की जानकारी लेने के लिए आया है, वही उसका ध्येय छूट जाता है और वो मानिंदियों के जाल में फंसकर फिर अनेक चित्त विभ्रांत होकर पुनः पुनः पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ऐसा जो वर्णन किया है इस आवागमन के चक्र का आदि शंकराचार्य जी ने, वही सिद्ध होता है और वही अंतिम समय में हमारे हाथ में रह जाता है। तो मित्रों, नरजन्म का परम सार्थक जो अध्यात्म विद्या से ईश्वर को जानना है, उसे हम इस मालिका में प्रारंभ कर रहे हैं। आशा है आप सभी मन को निर्मल करके, बुद्धि को सात्विक रख के, चित्त को प्रशांत रखकर और अहंकार को, सत्य को ही जानना है, इस भूमिका पर दृढ़ रखकर आप इस मालिका का आस्वाद लेंगे, अवलोकन करेंगे, निरीक्षण परीक्षण करेंगे और ये निश्चित करेंगे कि वो ईश्वर कहाँ है, कैसा है, क्या कार्य करता है, क्या ईश्वर के कानून को कोई तोड़ सकता है, क्या ईश्वर के खिलाफ कोई जा सकता है, और क्या सभी मतों पंथों के और सभी धर्मों के, जिसे हम धर्म कहते हैं, वो उनके अलग अलग ईश्वर होंगे। इस विषय में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इस मालिका में आपका हार्दिक स्वागत है और सभी को पुनश्च हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आमंत्रित करते हैं ईश्वर को जानने के लिए इस मालिका में। धन्यवाद। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।